वही तीनों परिवार की मांग है, यही नौकरी, पैसे। जो चेक दिए थे 5 लाख का वो भी नहीं बच रहा है। वही चेक का इशू था, उनका 13वीं हो रही थी, उसमें पैसे नहीं था। उस दिन हम लोग गए थे, बोले चेक बच नहीं रहा है मेरा। असल क्या थे, बोले सोचते हैं देखते हैं चेक हो जाएगा, लेकिन कोई आश्वासन ठीक से दिए नहीं। क्या नाम है आपका? वही परिवार की नौकरी दी जाए। मेरा नाम पूनम है। समाज अधिकारी ने किया कि हमसे जो होगा मांग करेंगे, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। प्रशासन से चाहते हैं कि हमारी मांग है 50 लाख रुपया उसके सरकारी बाबू। यही मेरे निवेदन है। गरीब आदमी, कोई मेरे के सहारा देने वाला नहीं। मेरे लाल निकल गया, मेरे जीने धिक्कार है बाबू। शासन दिया कि हम नहीं दे पाएंगे, हम इतना नहीं कर प्रयास करेंगे, सरकार प्रयास करेगी और हो जाएगा तो अच्छी बात है। हम प्रयास करते हैं, यही डीएम साहब बोले। और पेंशन वाला, लड़का वाला, 5 लाख वाला, ये कुल कहना है कि कुल हमारे तरफ से है। हम कैसे हमारी नौकरी के 50 लाख रुपया की मांग दूसरे जैसे बाहर डीएम से बता सकते हैं। एक कहते कि हम नहीं। क्या बताएं, क्या आश्वासन मिला है? शुरू में जब कांड हुआ तो इतना रोज 3-4 दिन लगातार नेता पलटा, जितना यहाँ तक कि चंद्र यादव जी तक आए, सब कोई बस आश्वासन दे के सब कोई चले गए। किसी ने अभी तक कुछ नहीं किया, वो सिवाय 5 लाख का चेक दिया। फिर उसके बाद अब वो जो चेक मिला है वो भुना कि नहीं भुना है? नहीं, मतलब कि हम लोग का तो हो गया है, खाते में चला गया है, लेकिन ये जो खापा मूल्य वाले हैं, रिक्शा चालक जो है, उसका नहीं हुआ था सर, तो आज उसका भी हो गया है अंदर। आज उसका भी चाह रहे थे हमको लेकिन नौकरी मिले। हम लोग का ये कहना है कि जैसे समीर 2 भाई थे, तो एक भाई बाहर रहता था, एक भाई यहाँ रह के अपने माँ बाप को देखता था। जब एक भाई नहीं है तो एक भाई अगर बाहर रहेगा तो माँ बाप को कौन देखेगा? दो जो जवान बहन है उनको कौन देखेगा? आज किन मांगों को लेकर आप जिलाधिकारी कार्यालय पे आए? किन मांगों को लेकर आज? यही मांग को लेकर आए हैं कि हम लोग को इंसाफ देना चाहिए। देखिए, जिस समय ये घटना हुआ था वहाँ पर हम और एक शिवांगी यादव, हम लोग वहाँ पर मौजूद थे और अपने समझ लीजिए एकदम आपके सामने हम उन लोग का घटना ये थी वहाँ पर थी। और हम लोग 9 बजे रात तक ले वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ। जब युवा क्या कुछ नहीं होगा, जो होगा सुबह होगा। तो सुबह फिर हम लोग 9 बजे पहुँचे। 9 बजे से रात 9 बजे से लेकर के शाम 9 बजे तक वहाँ जब मिल गई उन लोग की मट्टी, फिर वहाँ से हम लोग निकले और तब से लेकर के इसलिए कि लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो जो शिवा गौतम है उनकी बहुत हालत खराब है। वहाँ पर जितना भी जैसे भी किया जाए तो कमी है। फिलहाल में जो हम लोग से हो सका हम लोग के हैं। अब यही मांग है कि भाई उनके लिए उनका मकान भी, और उनके 2 छोटे बच्चे हैं, वो 2 महीने का 1 साल भरे के बच्चे हैं। स्थिति बहुत गड़बड़ है। अब उनकी कहा मतलब अगर देखा जाए तो जो समीर थे उनकी भी स्थिति गड़बड़ है। वही लड़का कमाने, वही लड़का खिलाने वाला था अपने माँ बाप को। तो मेरा कहने का मतलब यही है। और अग्रह है लोग से कहा मतलब डीएम साहब से कि उनका मांगे पूरी किया जाए। 50 लाख रुपए एक नौकरी दे दिया जाए। 50 लाख। क्या नाम आपका? जी सुशीला यादव, समाज वाली। जिस तरह से बात हुई है, जो भी बात हुई है, मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप ये कह रहे हैं मुझे कि आप या तो मुआवजा ले लीजिए, या तो आप नौकरी ले लीजिए, या तो आप FIR कर लीजिए, तो मैं FIR कराना चाहती हूँ शुरू से लेके अभी तक। शुरू से लेके मैंने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और वो नहीं हो रही है। निलंबित कर दिया, जेए को सस्पेंड कर दिया, वो भी क्लियर तरीके से कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। तो आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे? FIR क्यों नहीं ले रहे? आप कह रहे हो कि सिर्फ हम एक के खिलाफ ले सकते हैं, बिजली विभाग के प्रति, ठीक है? तो अच्छा आप मुझे बताइए, अगर कोई आदमी का मर्डर होता है और 5-7 लोग मिलकर उसका मर्डर करते हैं, तो क्या हम सिर्फ एक के खिलाफ FIR लिखते हैं? क्या जैसे तारा चाकू मारते थे उसके खिलाफ कंप्लेन होती है? नहीं होती ना, हम सबके खिलाफ एक्शन लेते हैं ना। तो इस केस में ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम FIR सबके प्रति जिनकी गलती है उनके प्रति क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर नगर पालिका की इसमें गलती है जिसकी वजह से हमें सफर करना पड़ा है, हमें गली गली ढूंढनी पड़ी बॉडी को, तो हम उनके खिलाफ कंप्लेन क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर वहां पे पानी भरा और नहीं होता तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं उतरती। आपने ये कह रहे हो कि वो एक नॉर्मल चीज है, नॉर्मल नहीं है। ये 3 लोगों का मर जाना नॉर्मल नहीं है। ये एक छोटी सी चीज नहीं है, हत्या है ये नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को। आप लोग बस इस चीज को कह रहे हो कि
आप कन्विंस कर रहे हो, समझा रहे हो कि यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिसिटी उतर सकती है, यहाँ पे लाइट आ सकती है, किसी को करंट लग सकता है, किसी की मौत हो सकती है, इट्स नॉर्मल, बट ये नॉर्मल नहीं है। अंत में क्या उन्होंने सिंपली वो जिस तरीके से बात करे ऐसा प्रिटेंड हो रहा है कि लाइक थक गए हम हमारी बातें सुन सुन के, अब नहीं सुन सकते। उनके लिए हो गया कि 13-14 दिन से सेम बातें हो रही हैं, बस करो इसे। आवाज में धमकी भी दे रहे हैं। आप मुझे बताएं कि क्या ये सही है? हम यहाँ पे याचिका कर रहे हैं, हम यहाँ पे कंप्लेन के दौड़ रहे हैं, हम भाग रहे हैं, हमारे घर में ऐसा माहौल है, हम इस सिनेरियो में भी आ रहे हैं यहाँ पे, और आप मुझे ये दिखा रहे हैं कि आप इस बात से थक चुके हो। हम नहीं थक चुके हैं, हम मतलब एक छोटी सी कार्रवाई करनी है, FIR करना है, जो जिनकी गलती है उसके अगेंस्ट, उसको करने के बजाय आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो कि फ्रस्ट्रेट हो चुके आप हमारी बातों से। हमें कितना बुरा लगेगा? हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस मेरे बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। हम हैं साथ में। मुकदमा लिखने के लिए राजी हुए कि नहीं? मैंने बताया आपको, उन्होंने बोला कि FIR सिर्फ बिजली विभाग के प्रति हो सकता है, उसके लिए भी वो देखेंगे। अभी बात करने के बाद